तो प्यारे दोस्तों, यदि आप में से किसी को भी एक्जिमा हो, सोराइसिस हो या किसी भी तरह का डर्मेटाइटिस हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि सोराइसिस के रिगार्डिंग ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हाँ, मुझे भी सोराइसिस था 4 से 5 साल पुराना। मैं भी सोराइसिस का भुक्तभोगी रहा हूँ। मैंने उस सोराइसिस को कैसे 1 से 2 महीने के अंदर ठीक किया था। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक नंबर दिया था जिस पर कॉल करके आप सोराइसिस या एक्जिमा किसी भी तरह के डर्मेटाइटिस की आप दवाई अपने घर बैठे बैठे मंगा सकते थे। लेकिन मैंने उस वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि कौन सा वो डाइट प्लान था जो मैंने घर रहते रहते मैंने फॉलो किया था। तो इस वीडियो में आपको मैं उसी डाइट प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने एक्जिमा या सोराइसिस के रिकवरी रेट को इंक्रीज कर अपने सोराइसिस को बड़ी जल्दी ठीक कर सकते हो। आप में से किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं देने वाला जिसमें मैं आपको बताऊं कि सोराइसिस क्या होता है या फिर एक्जिमा क्या होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, क्रोनिक डर्मेटाइटिस क्या होता है, वेट एक्जिमा क्या होता है, ड्राई एक्जिमा क्या होता है। ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन मैं इस वीडियो के अंदर नहीं करने वाला हूँ। इन सब के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी है, उन वीडियो को जाकर आप देख सकते हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस नई वीडियो को। तो जो सबसे पहले इस डाइट प्लान का रूल है वो आपके पानी से संबंधित है। आप सभी को पता ही होगा कि आपकी 60% बॉडी पानी से मिलकर बनी है। तो अगर पानी ही आप ठीक तरह से नहीं पियोगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सोराइसिस जैसी समस्या या फिर डर्मेटाइटिस जैसी समस्या आप ठीक कर सकते हो। तो पानी का रूल इस प्रकार है कि जब भी आप सुबह के टाइम उठते हो तो उठते ही फ्रेश होने से पहले आपको 2 से 3 गिलास गुनगुने पानी के घूट घूट कर पीने हैं। और ये घुट घुट कर पीना और गुनगुना पानी आपको पूरे दिन में जब भी आप पानी पियो आपको सिर्फ और सिर्फ गुनगुना और घुट घुट कर ही पानी पीना है। इसके अलावा दूसरा जो पानी के अंदर जो रूल है वो ये है कि आप जब भी खाना खाते हो तो खाना खाने के 40 मिनट पहले तक और 40 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना है। मतलब कम से कम 40 मिनट तो होने चाहिए कि 40 मिनट खाना खाने के पहले तक और 40 मिनट खाना खाने के बाद तक आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। अब आगे बढ़ते हैं इस डाइट प्लान के अंदर जिसमें 12 बजे से पहले तक का रूल है। वो रूल ऐसा है कि 12 बजे से पहले पहले आपको क्या खाना है। अब मैं बताता हूँ आपको 12 बजे से पहले पहले आपको क्या खाना है। 12 बजे से पहले पहले आपको सिर्फ और सिर्फ फल ही खाने हैं। और फल खाने का रूल कुछ इस प्रकार है, आपको 2 या 3 तरह के फल लेने हैं और उन 2 या 3 तरह के फलों की क्वांटिटी कम से कम 700 ग्राम होनी चाहिए। 700 ग्राम से ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर। जितने ज़्यादा आप फल की क्वांटिटी बढ़ाओगे 12 बजे से पहले पहले उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो और हाँ, ये 700 ग्राम मैं बता रहा हूँ छिलके रहित, मतलब जब आप जो रो फ्रूट्स खाओगे उनका जो वजन है वो कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको भूख लगती है फिर भी आप एक काम कर सकते हो, आप जो नारियल पानी होता है वो आप पी सकते हो। नारियल पानी डर्मेटाइटिस के पेशेंट के लिए या फिर एक्जिमा सोराइसिस के पेशेंट के लिए एक रामबाण साबित होता है। तो नारियल पानी अगर आप अवेलेबल हो नारियल पानी पी सकते हो। इसके अलावा अगर आपको भूख लगती है आप क्या कर सकते हो, आप रात के टाइम ड्राई फ्रूट्स भिगो कर सुबह के टाइम 12 बजे से पहले पहले आप भूख लगने पर उनके छिलका उतार कर आप उनको खा सकते हो। तो ये था वो रूल जो 12 बजे से पहले आपको, दोपहर के 12 बजे से पहले आपको फॉलो करना है। अब बात आती है जो दोपहर के 12 बजे आपको क्या करना है। तो 12 बजे के बाद का जो रूल वो ये इस प्रकार है, जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आपको 2 प्लेट लेनी है। पहली प्लेट में आपको कम से कम 2 या 3 तरह का सलाद रखना है और दूसरी प्लेट में जो आपका जो नॉर्मल खाना है जो आप डेली खाते ही होंगे वो आपको लेना है। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले सलाद वाली जो प्लेट है उसको फिनिश कर दो। उसके बाद जब सलाद वाली प्लेट खत्म हो जाए उसके बाद अगर आपको भूख बचती है तो ही जाके अपना नॉर्मल जो खाना है आपको जो बचा है उसको आप खा सकते हो। यही रूल आपको शाम के खाने में फॉलो करना है। तीसरा जो रूल इसमें ये है 12 बजे के बाद में कि आपको अपना खाना सूरज की रोशनी रहते रहते आपको ख़त्म कर देना है। मतलब जब तक सूरज की रोशनी रहे उसके बाद में आपको बिल्कुल भी खाना नहीं खाना है। रफ आइडिया मैं आपको दूं तो कम से कम 6-7 बजे तक आपको अपना खाना फिनिश कर देना है। शाम के 6-7 बजे के बाद आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है। आप एक चीज़ और भी कर सकते हो कि आप जो पूरे दिन के अंदर जब भी आपको टाइम मिले आप 10 से 15 मिनट अपनी पूरी बॉडी को आप सनलाइट के सामने एक्सपोज कर सकते हो। ये आपके सोराइसिस या एक्जिमा के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन ध्यान रहे इसको लिमिट लेवल पर ही करना है, ठीक है, लिमिट क्वांटिटी में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे बैठे हो सूरज के सामने, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। 10 या 15 मिनट आपके लिए काफ़ी है। अगर ऐसा पॉसिबल ना हो कि आपके पास टाइम ना हो तो हफ्ते में 1 या 2 दिन आप कर सकते हो। आगे चलते हैं इस डाइट प्लान के अंदर आपको क्या करना है। आप पूरे 24 घंटे के अंदर आधा या 1 घंटा कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जो आपके लिए स्वेट का काम करे। जैसे आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, या फिर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप एरोबिक एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटी थी जो आपको पूरे दिन में आधा या 1 घंटा तो जरूर ही करनी है।
इससे आपका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रेट आपका बड़ा ही हाई रहेगा। इसी डाइट प्लान में आगे एक चीज़ और आती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप जितना ज़्यादा पैनिक फ्री रहोगे वो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और जितने आप ज़्यादा पैनिक लोगे, इस सोराइसिस हो आपको या एक्जिमा हो, उसके बारे में आप सोचते रहोगे हर टाइम, तो उसी तरह के आपके हार्मोन सेक्रेट्स होंगे आपके ब्लड के अंदर, आपका बीपी हाई होगा बेफालतू में, और उस बीपी हाई होने की वजह से आपकी जो बॉडी के अंदर उसी तरह की रिएक्शन होगी, जैसे आपका जो स्किन है उससे फैट्स रिलीज होगा और वो फैट आपके सोराइसिस के लिए खाने का काम करेगा। मतलब आपका सोराइसिस बेफालतू में एक छोटी सी टेंशन लेने की वजह से आपका सोराइसिस इरिटेट हो जाएगा और वो ट्रिगर होने स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब आगे चलते हैं इस डाइट प्लान में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वही चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। उनमें सबसे पहला है मीठा। आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब ध्यान रहे, पूरी बात सुनो। मीठे में मैं किस मीठे की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सुक्रोज की। आपको सुक्रोज बिल्कुल भी नहीं लेना है जब तक आप दवाई ले रहे हो या आप अपने सोराइसिस का इलाज कर रहे हो। लेकिन आप फ्रक्टोज खा सकते हो, मतलब आप मीठे फल जितना मन करे आप खा सकते हो। मीठे फलों में कोई रोक टोक नहीं है। मेन बात यह है कि आपको कोई मिठाई हुई, गुड़ हुआ, चीनी हुई, या किसी भी तरह का जो आर्टिफिशियल मेड जो आपका स्वीट है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज आप ले सकते हो, मतलब आप मीठे फल आप जितना चाहे आप खा सकते हो। अगर आगे बढ़े इस चीज़ में, जो बाजार से जो डिब्बाबंद चीज़ें आती है, जो आपका ब्रेड्स आते हैं, जो आपके मैदे से बनी चीज़ें आती है, जो फास्ट फूड हो गया, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। अब बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट की। आपको डेयरी प्रोडक्ट बिल्कुल ही बंद कर देने हैं, मतलब दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है जब तक आप सोराइसिस का इलाज कर रहे हो। आगे चलते हैं इसमें ना खाने वाली चीज़ों में। आपको मांसाहार बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये उन लोगों के लिए जो नॉन वेजिटेरियन है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको सोराइसिस है तो मांसाहार बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपको सोराइसिस ठीक भी हो गया ना आज के टाइम में, उसके बाद भी आपको मांसाहार नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है अगर आप मांसाहार लोगे तो ये सोराइसिस दोबारा फिर ट्रिगर होने की इसकी संभावना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप मछली खा सकते हो क्योंकि मछली के अंदर ओमेगा 3 होता है। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा आपको मछली भी नहीं खानी है। दूसरा ऑप्शन इसमें आता है कि आप ओमेगा 3 के कैप्सूल ले सकते हो। फिर मेरी आपसे पर्सनल सजेशन ये है, आप ओमेगा 3 के कैप्सूल भी नहीं ले सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो ओमेगा 3 के लिए? तो मैं आपको एक बड़ा ही अच्छा इसमें एक तरीका बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप जब सुबह का टाइम, मैंने आपको ड्राई फ्रूट्स बताए थे 12 बजे से पहले आप लेने के लिए, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, आप फ्लैक्स सीड खा सकते हो। फ्लैक्स सीड में प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। फ्लैक्स सीड को हिंदी में बोलते हैं अलसी के बीज। तो अलसी के बीज आप ले सकते हो 1 चम्मच या आधा चम्मच। उसके अलावा अगर आपके आसपास अलसी के बीज अवेलेबल नहीं है तो आप चिया सीड्स भी आप ले सकते हो। तो ये बातें थी जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बताई, ठीक है। अब आगे चलते हैं इस डाइट प्लान के अंदर। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों के बारे में जो आप बाजार से खरीद सकते हो, जो आपको सोराइसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा या एक्जिमा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पहली चीज़ जो आप बाजार से खरीद सकते हो वो आता है त्रिफला। त्रिफला आपके लिए, ध्यान से सुनना, जो सोराइसिस के पेशेंट है या एक्जिमा के पेशेंट है, त्रिफला आप लोगों के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। मेरी पर्सनल सजेशन है आप पतंजलि का त्रिफला खरीद सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पतंजलि के हर प्रोडक्ट अच्छे हैं, पतंजलि का मैं प्रचार कर रहा हूँ, बट पतंजलि का जो त्रिफला आता है वो बेस्ट है। या आप घर पर भी त्रिफला बना सकते हो। त्रिफला में क्या होता है, हरड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला के अंदर होता है, जो आपके पेट की पाचन तंत्र के साथ साथ अन्य 80 प्रकार की बीमारियों से आपको निजात दिलाता है, इंक्लूडिंग आपको सोराइसिस और आपका एक्जिमा, ठीक है। तो आप त्रिफला के अगर सेवन के बारे में बताऊं, आप जब शाम के टाइम अपना खाना फिनिश करते हो तो उसके खाने के कुछ मिनट बाद आप 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ में आप त्रिफला ले सकते हो। या सुबह के टाइम जब खाली पेट होते हो, उठते ही जब आप पानी पीते हो 2 से 3 गिलास, उसके साथ में 1 चम्मच आप त्रिफला ले सकते हो। वो आपके ऊपर है जब आपको सूटेबल हो। तो त्रिफला आपको जरूर लेना है। अगर आपका आज सोराइसिस ठीक भी हो जाता है ना, तब भी आपको त्रिफला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं आज भी त्रिफला खाता हूँ, ठीक है। त्रिफला से न जाने कितने रोग आपके ठीक होते हैं। तो ये थी त्रिफला की बात। अब एक और प्रोडक्ट है जो बाजार के अंदर आसानी से मिल जाता है, उसको बोलते हैं महामंजिष्ठादिक्वात। मैंने पर्सनली इसको कभी फॉलो नहीं किया, ना मैंने इसको यूज़ किया, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने इसका यूज़ किया है, उनको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। तो आप बाजार से एक महामंजिष्ठादिक्वात, डाबर का महामंजिष्ठादिक्वात भी खरीद सकते हो। वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके इस सोराइसिस या एक्जिमा में आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगा। ये बातें थी इस डाइट प्लान के बारे में। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो उन चीज़ों को। पहली बात यह है कि हम लोगों के दिमाग में इस एलोपैथी की वजह से दिमाग में बात बैठ गई है कि भाई पिल्स लोगे, ऑइंटमेंट लगाओगे और हमारा सोराइसिस या कोई बीमारी हो ठीक हो जाएगी। भाई
ये ही सबसे बड़ी, जो मुझे सबसे बड़ी समस्या लगती है वो एलोपैथी की सबसे बड़ी यही लगती है। क्योंकि मैं एलोपैथी को बेकार नहीं कह रहा है, एलोपैथी का अपना एक सिग्निफिकेंस है अपने लेवल पर, एलोपैथी बेस्ट है अपने एक लेवल पर, लेकिन इस एलोपैथी की वजह से आपने अपना लाइफस्टाइल इतना गंदा कर लिया ना, आपको खुद भी नहीं पता है। तो प्लीज़, ये बीमारी एक लाइफस्टाइल बीमारी है। दो तरह की बीमारी से इंसान पूरी ज़िंदगी में तंग रहता है, एक इन्फेक्शियस डिजीज होती है और एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है। इन्फेक्शियस डिजीज वे होती है जो आपके हमारे हाथ में नहीं है। आपको आज मच्छर ने काट लिया, आपको मलेरिया हो गया, वो आपके हाथ में थोड़ी है, वो इन्फेक्शियस डिजीज है। आपको किसी वायरस की वजह से कुछ बुखार हो गया या ऐसे सिम्टम आ गए, वो आपके हाथ में नहीं ना, मेरे हाथ में, तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। लेकिन जो सोराइसिस है या एक्जिमा है, किसी भी तरह का डर्मेटाइटिस है, और जैसे डायबिटीज़ हुआ, ये कुछ बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इनको लाइफस्टाइल को ठीक करके ही ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, समझो इस चीज़ को। आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेस हो रही है, आपका पाचन भी है, आपका शोषण भी है, आपका रक्त परिसंचरण तंत्र भी अपने हिसाब से काम कर रहा है, आपकी किडनी अपने हिसाब से काम कर रही है, लीवर जो अपना बाइल जूस है वो अपने हिसाब से सेक्रेट्स कर रहा है, ठीक है, पेनक्रियाज है जो पेनक्रियाटिक उसका जूस है वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहा है, वो आप नहीं कर रहे हो। मतलब 100 बात की बात एक ये है कि आपकी बॉडी के अंदर 99% जो प्रोसेस है वो आपके हाथ में नहीं, वो नेचुरली अपने हिसाब से, अपनी एक याददाश्त के हिसाब से काम कर रही है। सांस लेना आपके हाथ में है, लेकिन शोषण आपके हाथ में नहीं है। तो जो 99% जो प्रोसेस है, अगर आप चाहते हो कि ये अपने लेवल पर नेचुरली अच्छे से काम करे, तो आप मेडिटेशन में जा सकते हो। ये सबसे बेस्ट वे है अपने ब्लड प्रेशर, अपने जितने भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है उसको एक नेचुरल वे में लाने की। तो प्लीज़, मेडिटेशन भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, इसको आप इग्नोर मत करो। अब कुछ लोग कहेंगे भाई इन चीज़ों का तो हमको पता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या आप भी अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो क्या आपने इनको फॉलो किया, और फॉलो किया तो कितने दिन फॉलो किया, ये क्वेश्चन बनता है। मैंने इस वीडियो में बिल्कुल भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की, मैं चाहता था कि वीडियो कम से कम लंबी हो, ठीक है। हाँ, मैं आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियो में ऐसा कर सकता हूँ, जितने मैंने आपको नियम बताए, हर एक नियम का एक साइंटिफिक रीजन आपको मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर मुझे पूरी वीडियो को सम अप करना हो तो वो ये है कि जितना हो सके मिताहारी बनो, अपने पेट का कुछ हिस्सा खाली रखो, ताकि आपकी बॉडी को अपने रोगों से, आपके रोगों से बचाने के लिए रिकवरी का टाइम मिल सके। इसके अलावा मैंने आपको कुछ बातें बताई थी जो मैंने आपको अवॉइड करने के लिए कहा था, आपको मैंने मांस मछली वगैरह से दूर होने के लिए कहा था, आपको मैंने कहा था कि, और हाँ, मेरे एक बात और ध्यान आ गई, आपको दारू वगैरह भी नहीं पीनी है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में देखा गया है कि जिनको लीवर की समस्या है ना, जिनका जो सोराइसिस या एक्जिमा है, बड़े गंदे तरीके से ट्रिगर होता है। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल भी अल्कोहलिक नहीं होना है, आपको दारू वगैरह बिल्कुल भी नहीं पीनी है, क्योंकि अगर आप अपना लीवर साफ रखोगे, बाइल जूस वगैरह बिल्कुल अच्छे तरीके से सेक्रेट्स होगा, तो आपका सोराइसिस बड़े ही जल्दी ठीक तरह से रिकवरी हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि आपको जो डिब्बाबंद चीज़ें जो बाजार से आप खरीदते हो वो आपको बंद करनी है, और आपको डेली प्रोडक्ट से भी बिल्कुल दूर रहना है। आप जितना हो सके एक्सरसाइज करो, प्राणायाम, योगा एक्सरसाइज या फिर एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप मेडिटेशन में भी जा सकते हो, ताकि आप जितना हो सके पैनिक फ्री रहो और आप उन रिएक्शन से बचो जो आपके इस सोराइसिस को ट्रिगर करती है। तो बस यही था इस वीडियो में। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की कि आपका कम से कम समय में, आपका टाइम बर्बाद ना करते हुए मैं आपको इस डाइट प्लान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाऊँ। मैं आने वाले समय में आपको मैं उन लोगों का, उन पेशेंट का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ जिनका जो एक्जिमा है वो कई पैथीज़ को यूज़ करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस डाइट प्लान को फॉलो किया और उन दवाई को घर पर यूज़ किया, और उनका वो एक्जिमा सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर ठीक हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी सुझाव हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। मैं आपके उस कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। हमसे जुड़ने के लिए और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भी चाहते हो उन पेशेंट के एक्सपीरियंस को देखना जिनका 7 से 8 साल पुराना एक्जिमा किसी भी पैथीज में ठीक नहीं हो रहा था, उन्होंने सिर्फ इस डाइट प्लान को फॉलो किया और उन दवाई को घर पर यूज़ किया, और उनका वो एक्जिमा 1 से 2 महीने के अंदर ठीक हो गया। अगर आप भी चाहते हो ऐसी वीडियोस को देखना तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।